ये ताबीज तुम वकार को घोल के पिला देना। तुम फिर दिन को अगर रात कहोगी ना तो मजाल नहीं है कि वो दिन कह जाए। मुझे इन सब का एका तोड़ना। इसकी क्या जरूरत है? ये ताबीज दिए है ना, अभी इसके असरात तो शुरू होने दो। देखना वकार अपने घर वालों से नफरत करने लगेगा और फिर यही मौका अच्छा होगा तुम उसको लेकर अलग हो जाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं होना इस तरह अलग उसको लेकर। बड़ा भरोसा है ना उन्हें एक दूसरे पर। मैं इनका भरोसा किरची किरची करूंगी। मैं कहती हूँ। मुझे नहीं सुनना आप क्या कहती हैं। है? मैं जो कह रही हूँ ना वो आप सुने। ये पैसे लें और मेरा काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। बस समझो कि तुम्हारा काम शुरू। और आप बताएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपकी बड़ी बहू है? आफरीन। माशाल्लाह। और नेहा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आपके घर की असल रौनक तो नेहा ही है। वो अपने कमरे में है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कोई खुशखबरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार हो गया उसको। अच्छा, लो आ गई मेरी अस्सलाम बेटी। वालेकुम। यहाँ तो टी पार्टी चल रही है। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी हो गई माशाल्लाह। मैं तो उससे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। जैसी तरबियत आपने नेहा की है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बहू चाहती हूँ। आंटी मैं आप ही की तो बेटी हूँ। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन पक्की बेटी बनने के लिए ना तुम्हें अपनी अम्मी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आना होगा, अगर तुम्हारी अम्मी और भाइयों को एतराज ना हो तो। जी मैं ज़रा अपने बच्चों से मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ। कैसा मशवरा आपा? मशवरा तो गैरों के लिए होता है, और शाजिब तो आपका देखा भाला बच्चा है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपको सारी तफसीलात दे दूंगी। आप अच्छे से छानबीन करा लिएगा। निशा आंटी को चाय दो ना। अरे नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, कोई बात नहीं। और तुम बताओ क्या मसरूफियात हैं? उदास हो? नहीं भाभी, शादी की बात से परेशान हो? देखो शादी तो हर लड़की की होनी ही है ना। शादी तो होनी है भाभी, लेकिन अभी नहीं। निशा तुम क्या किसी को पसंद करती हो? नहीं भाभी। वो तुम्हारी दोस्त है ना मारिया, उसके भाई का क्या नाम है? फरहाद भाई। हाँ फरहाद। वो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं भाभी, वो सिर्फ मारिया का भाई है और कुछ भी नहीं। देखो अगर तुम उससे पसंद करती हो ना तो मेरे सामने मत घबराओ। तुम्हें बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम घर वालों को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं आपको किस बारे में बात करने का कहूंगी। और वैसे भी शादी में अपने घर वालों और भाइयों की रजामंदी से ही करूंगी। मैं नीनो को देखकर आती हूँ। वो तो हम देखेंगे कि शादी किसकी पसंद से होती है।
अब्रार से बात हुई तुम्हारी? नहीं। इफ्फी से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कई बार अब्रार से बात की है, वो मान ही नहीं रहा। मैंने उसे मना भी किया था अम्मी। बहन है तुम्हारी वो, जाहिर है उसे भी कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा होगा, उसकी वजह से तुम दोनों में नाराजगी हुई है। अब तो कुछ नहीं हो सकता अम्मी। इतनी लंबी नाराजगियां तुम दोनों पालते क्यों हो? अम्मी आपको पता है ना वो मूडी है, तो जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही नाराजगी खत्म हो जाएगी। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं? क्यों हो रही हो इतना ख्याल? कौन दिन की मेहमान हो तुम? इसी खुशी में एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है तुम्हारे लिए। आज से शादी होने तक तुम्हारी जो भी फरमाइश है ना, मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। तुम क्यों 30 मार खान बन रहे हो वैसे? इकलौती बहन है मेरी, चली जाएगी, वो भी इतनी दूर। भाई मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग मिशा के साथ? भाभी आप ही कुछ समझाए ना इन्हें। अच्छा तुम अपना रोना धोना बंद करो, बल्कि तुम लिस्ट बनाओ ना कि तुम्हें इस निकम्मे से क्या करवाना है। हेलो मैडम, अब मैं निकम्मा नहीं रहने वाला, बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी मेरी। जॉब? फैमिली बिजनेस के होते हुए जॉब क्यों करोगे तुम? टीनू, तुम्हें पता तो है कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। भाईजान और भैया अच्छा तो संभाल रहे हैं वैसे भी। चल, यू गाइस कैरी ऑन। और मैं बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने शादी करने के लिए फोर्स किया ना तो नेहा, अभी तक नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसे ही नाराज होती। और मुझे भी महानूर पर उतना ही गुस्सा है जितना तुम्हें है। मैंने उसे सब बताया था और उसे साफ साफ कहा था कि जो सच है वो बताए, लेकिन वो शायद मेरा नाम ना खराब हो इसलिए उसने मेरी मोहब्बत में सबके सामने झूठ बोल दिया। और मैं भी बस इसीलिए खामोश रही क्योंकि तुम्हें पता है कि आंटी कितना नाराज हो जाती है उससे। उसकी क्या पोजीशन रह जाती है अगर मैं कुछ बोल देती, इसीलिए मैं चुप रही। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, तुम इतना गुस्सा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं तुमसे बात करूंगी। देखो, तुम महानूर को लेकर अपने दिल में कोई बुराई मत रखना, मैं जानती हूँ उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी।